नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लक्ष्य संस्कृत और संस्कृति में। मैं प्रियंका मिश्रा। इस वीडियो के माध्यम से मैं नीति शतक नामक पुस्तक को लेके आई हूँ। नीति शतक पुस्तक की विद्वत पद्धति के कुछ श्लोकों की व्याख्या मेरे द्वारा यहाँ पे की गई है और बहुत ही सरल ढंग से मैं इसकी व्याख्या करूँगी और आप सभी लोगों को यह बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, नीति शतक संस्कृत जानने और पढ़ने वाले हर विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बहुत से श्लोक सुभाषितानी के रूप में छोटे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। बीए, एमए, टीजीटी, पीजीटी, नेट, यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए भी इसके श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। अधिकांशतः अभ्यर्थी नीति शतक के श्लोकों को ही माध्यम बना करके अपने इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और इंटरव्यू के लिए इसके श्लोकों का प्रयोग करते हैं। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तक है जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नीति शतक पुस्तक के रचयिता हैं भर्तृहरि और यह रचना जो है पद्धतियों में विभाजित है। पद्धति का मतलब होता है वर्ग या विभाजन। कोई भी रचना जब हम पढ़ते हैं या ग्रंथ जानते हैं तो उसको हम पूरा एक साथ में नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हमें उसे वर्गों में विभाजन करना पड़ता है। और आप जानते ही होंगे, जैसे आप रामचरितमानस पढ़े होंगे या फिर रामायण महाभारत, हर चीज़ किसी न किसी वर्ग या सर्ग में विभाजित की गई है। रामचरितमानस को एक उदाहरण रूप में हम लेकर समझाते हैं कि जब उसमें भगवान राम की पूरी कथा को बताया गया है तो उसे भी विभाजन किया गया है कांडों में। जैसे पहले हम बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड इत्यादि भागों में बांटते हुए उसका अध्ययन करते हैं, तो वह अध्ययन हमारा सुगम हो जाता है और स्थायी भी होता है। वह हमें काफ़ी समय तक याद रहता है और हमेशा याद करने पर वह याद हो जाता है। तो दोस्तों, भर्तृहरि के बारे में मैंने आपको बताया कि यह रचना नीति शतक भर्तृहरि द्वारा रचित है और पद्धतियों में विभाजित है। भर्तृहरि की और भी रचनाएं हैं जिनको शतक त्रय के नाम से जाना जाता है। भर्तृहरि ने पहली रचना है उनकी श्रृंगार शतक, दूसरी नीति शतक और तीसरी वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक में उन्होंने श्रृंगार संबंधी श्लोकों का वर्णन किया है, उसमें श्रृंगार रस के सारे श्लोक आ गए हैं। और नीति शतक में ज्ञान के सभी श्लोक हैं जिसमें हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए अच्छी अच्छी बातों को बताया गया है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और तीसरी रचना है उनकी वैराग्य शतक। वैराग्य का अर्थ होता है विराग, यानी जिसको किसी चीज़ से आकर्षण ना हो उसे विराग कहते हैं। जो ब्रह्म में लग गया हो और उसे सांसारिक मोह माया का कोई भी भान ना हो उसे वैरागी कहा जाता है या सन्यासी। तो उनकी जो तीसरी रचना है वह वैराग्य शतक है। किंतु जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है, जो सुभाषितानी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, वो रचना है नीति शतक। नीति शतक बहुत ही अच्छी रचना है और इसके श्लोक हर शिक्षित व्यक्ति को आने ही चाहिए। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं वह विद्वत पद्धति है। विद्वत पद्धति के महत्वपूर्ण पद्यों को मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ। इसमें पहला श्लोक हमारा है। दोस्तों, पद्य आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ध्यान से देखिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम। विद्या भोग करो यशः सुख करो विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम। विद्या राजसु पूजिता न तो धनम विद्या विहीन पशु। देखिए दोस्तों, एक बार मैं इसकी व्याख्या कर दे रही हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं इसका वाचन करके भी आप लोगों को बता दूंगी। यह शार्दुल विक्रीडित छंद में दिया गया है। इसके राग भी 2-3 प्रकार से गाए जाते हैं, वह मैं आप लोगों को बता दूंगी। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम। मेरे पढ़ने से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विद्या मनुष्य का रूप से भी अधिक छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करने वाली, यश प्राप्त करने वाली और सुख प्राप्त करने वाली वस्तु है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जन है विदेश गमने। अगर हम विदेश में गए हों और हमें जानने वाला कोई
नहीं हो तो विद्या ही हमारे लिए भाई बंधु हो जाता है। विद्या परम देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राज सुपूजिता न तु धनम। विद्या को राजा लोग भी पूजित करते हैं, विद्या की पूजा तो राजा भी करते हैं। और विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका मैं एक बार आप लोगों को वाचन करके दिखा देती हूँ। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नं गुप्तं धनं। विद्या भोग करी यस सुख करी। विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने। विद्या परम दैवतम। विद्या राज सुपूजिता न तु धनम। विद्या विहीनः पशु। तो इसका वाचन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको एक बार रिप्ले करके सुन लीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा पद्य है हम लोगों का, वो भी शार्दूल विक्रीडत छंद में ही है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुष, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम, न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। वाण्येका सम अलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम, वाग्भूषणम भूषणम। अगर संस्कृत को आप लोग अच्छे से समझ करके पढ़ें तो संस्कृत से अच्छी कोई भाषा नहीं है। तो देखिए इसका अर्थ, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम। मनुष्य यानी पुरुष को विभूषित केयूर नहीं करते। केयूर का मतलब होता है बाजूबंद इत्यादि आभूषण। और न तो चंद्रोज्ज्वला, और न चंद्रमा जैसे उज्ज्वल हार ही उसको विभूषित करते हैं। न स्नानम न विलेपनम, न किसी प्रकार का लेपन और किसी प्रकार का स्नान, और सजाए हुए मूर्धजा मतलब जूड़े भी उसे अलंकृत नहीं करते। आप कितना भी अपने आभूषण धारण कर लें, नहा लें, लेपन कर लें, उससे आप विभूषित नहीं हो सकते। वाणी एका सम अलंकरोति परुषम। वाणी ही एक ऐसी है जो सबसे ज़्यादा अलंकृत करती है मनुष्य को, यदि वह उसे संस्कार रूप में धारण करता है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, खलु मतलब होता है संपूर्ण, आभूषणानि मतलब आभूषण, क्षीयन्ते मतलब नष्ट हो जाना। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं किंतु वाणी रूपी आभूषण जो है वह हमेशा रहने वाला है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसका राग सहित आप लोगों को वाचन करके दिखा देती हूँ। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। वाणिका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्। तीसरा श्लोक हम लोगों को पढ़ना है, वह भी विद्वत पद्धति का ही है। और ये तीनों श्लोक विद्वत पद्धति के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं और अधिकांशतः यह सुभाषितानी में पढ़ाए जाते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार इसको फिर से आप लोग ध्यान से देखिए। अम्भोजिनी वन निवास विलासमेव, हंसस्य हन्ति नितराम कुपितो विधाता, न तु अस्य दुग्धजल भेद विधौ प्रसिद्धां, वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तु असौ समर्थ। तो आप लोग पढ़ने से कुछ समझ में आया अर्थ? फिर से देखिए। अम्भोजिनी मतलब कमलों के वन में निवास करने के विलास को ही, कमलिनियों के वन में निवास करने के विलास को हंसस्य हन्ति नितराम कुपितो विधाता। हंस के इस विलास को तो हन्ति मतलब मार सकता है, कुपित होने के बाद विधाता। अगर विधाता बहुत क्रुद्ध हो जाए, बहुत ही आपसे आपको परेशान करना चाहे, तो वो आपके विलास को, आपके अच्छे से रहने को तो नष्ट कर सकता है, किंतु दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा, दूध और जल के भेद
भेद करने की इस प्रसिद्धि को वह आपकी नहीं छीन सकता। हंस के बारे में एक उक्ति है, लोग कहते हैं कि नीर क्षीर विवेक हंसालय, कि हंस ही ऐसा है जो दूध और पानी को अलग कर सकता है। अलग कैसे करता है? कि वह दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है। तो यह उसकी जो बुद्धि है इसे कोई नहीं छीन सकता। इसका मतलब यह है कि मनुष्य की और अन्य चीज़ों को आप छीन सकते हैं, लेकिन विद्या को कोई भी छीन नहीं सकता। विधाता भी अगर चाहे तो वो आपकी विद्या को छीन नहीं सकता। इसको मालिनी छंद में कहा गया है। इसको आप इसका राग देख लीजिए। अम्भोजिनी वन निवास विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न तु अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तु वसौ समर्थ। तो आप लोगों को आशा है कि अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, आप लोग इसका अच्छे से वाचन करें और इसको बार बार पढ़ें, बार बार देखें, तो आप लोगों को यह विद्वत पद्धति के तीनों पद्य बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। दोस्तों, यह मेरा चैनल लक्ष्य संस्कृत और संस्कृति संस्कृत की सेवा के लिए है और संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रकरणों पर हम इसमें बात करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। दोस्तों, आज हम भर्तृहरि के बारे में पढ़ रहे थे और उनकी नीति शतक कविता का जो ये ग्रंथ का हम पहला पद्धति पढ़ रहे थे, विद्वत पद्धति। यह ग्रंथ 10 पद्धतियों में विभाजित है, जिसमें दुर्जन पद्धति, सज्जन पद्धति, सत्संगति, परोपकार इत्यादि बहुत से नीति परक वचनों के बारे में बताया गया है और लोगों को यह शिक्षा दी गई है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए यह जानने योग्य है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह चैनल पसंद आए और तो मैं अन्य भी सभी पद्धतियों के पद्यों का इसी प्रकार वाचन करके इसका वीडियो बना दूंगी। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ ध्यान दीजिए और इस पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।